माहौल का बुलाना। देखिए मेरे फ्रेंड कह लीजिए, भाई कह लीजिए, और ये मेरे कलीग भी हैं। हम दोनों नहीं जाने के, जब पढ़ते थे इकट्ठे आते जाते थे, एक ही जगह पढ़ाई की हम लोगों ने। तो जहाँ पर मैं आज जहाँ पर चलते चलते पहुँचा हूँ, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो ये इलेक्शन है, मैंने भी इलेक्शन लड़े हैं, इन्होंने भी इलेक्शन लड़े हैं। हम इलेक्शन लड़ते थे सिर्फ इसलिए कि लोगों की जो वेलफेयर हो वो हो, या जो एडवोकेट की डिग्निटी बोलते हैं, डेवलपमेंट बोलते हैं। तो प्रदीप कुमार अरोड़ा जी मेरे को बताएंगे कि इन्होंने क्या देखा है जिससे 30 साल की प्रैक्टिस में। हाँ जी, शुक्रिया श्रीपाल जी। श्रीपाल जी बहुत बहुत आप जी का मतलब कि धन्यवाद। आप मेरे पास आए और आपने मेरे से कुछ पूछने के लिए अपना मुझे एक सौभाग्य दिया भाई, मुझे कुछ बोलने के लिए बार एसोसिएशन के बारे में। इसमें श्रीपाल जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, बार एसोसिएशन तो एक ना पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बन गया है आज की डेट में। एसोसिएशन जो थी हमारी, डेट वाज क्रिएटेड फॉर द वेलफेयर ऑफ एडवोकेट्स, बट आज की डेट में ये पर्सनल वेलफेयर और पॉलिटिक्स में इंडल्ज होने के लिए ये प्लेटफॉर्म यूज़ हो रहा है। पहली बात तो इसमें ये है भी, जो कैंडिडेट्स हैं बार बार एक ही कैंडिडेट्स अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहे हैं। वो रिपीट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दे आर गेटिंग सम बेनिफिट्स बीइंग द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अवर बिग बार। आप अब भी देख सकते हो जो भी कैंडिडेट्स कंटेस्ट कर रहे हैं वो अगेन एंड अगेन हर साल अगेन एंड अगेन दे आर कंटेस्टिंग। और ये जो न्यू कमर्स हैं उनको मैनिपुलेट करते हैं, उनको अश्योरेंस देते हैं, कैबिन्स के बारे में बोलते हैं, उनकी वेलफेयर के बारे में बोलते हैं, और बनने के बाद उनके बारे में नो बॉडी इज़ थिंकिंग। ट्रैफिक की बहुत ज़्यादा समस्या है, पार्किंग की बहुत ज़्यादा समस्या है, पीने का पानी नहीं मिल रहा, टॉयलेट्स बिल्कुल गंदी पड़ी है। इवन जहाँ तक वकालतनामे ब्लैकमेल में मिलते हैं, जो वकालतनामा 25-30 रुपये का 80-90 रुपये का दे रहे हैं, जो वो स्टैम्प पेपर है 50 रुपये का ना, वो 150-100 रुपये का दे रहे हैं। टोटल ब्लैकमेलिंग और ठगी का एक अड्डा बनकर रह गई है ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हमारी। और इसके लिए नो बॉडी इज थिंकिंग। जाली डिग्री लेकर, जाली कोई स्टेनो है, कोई मुंशी है, सभी ने काले कोट डाल रखे हैं, अनडिसिप्लिन बॉडी है। और जो हमारे बहुत बड़े बड़े एडवोकेट्स हैं, जो वो अपने आप को बहुत लीडिंग एडवोकेट्स बोल रहे हैं, इंटेलेक्चुअल लेवल पर कोई बाइलाज की इन्फोर्समेंट नहीं है, कोई इनका इंडिविजुअल लेवल पर बार एसोसिएशन के प्रति, वेलफेयर के प्रति कंट्रीब्यूशन नहीं है। और मेरी सजेशन है, जब तक वो जो लीडिंग एडवोकेट्स हैं, जो इंटेलेक्चुअल लेवल के जो हमारे एडवोकेट्स हैं वो आगे नहीं आते, और जो दूसरे टाइप के एडवोकेट्स हैं जो अपने वेलफेयर सोचते हैं, जो बार की प्लेटफॉर्म को मिसयूज़ करते हैं, क्राइमस करके क्लाइंट से पैसा हड़पने के लिए अहदेदारी ले रहे हैं, जब तक ये लीडिंग एडवोकेट्स, इंटेलेक्चुअल लेवल के एडवोकेट्स इनको एलिमिनेट नहीं करते, इनको साइड लेन करते, इनको इलेक्ट नहीं करते, तब तक इम्प्रूवमेंट इज़ नॉट पॉसिबल। आपने देखा होगा कि टोटल 700-800 एडवोकेट्स प्रैक्टाइजिंग एडवोकेट्स हैं, और बाकी के सभी वोटर्स नॉन प्रैक्टाइजिंग एडवोकेट्स हैं। और स्ट्रेंथ उनकी ज़्यादा है, वो उनकी वोट्स को बाई हुक एंड क्रुक, पार्टी, डिनर पार्टीज है, लंच पार्टीज है, वट एवर मे बी मेथड इज़ टू बी अडोप्टेड बाय द कैंडिडेट्स, उनसे वोट लेकर मैक्सिमम पोलिंग कराकर, जब उनकी वोटें लेकर ये दोबारा फिर ऐसे ही आदमी जिन्होंने अपना अगेन एंड अगेन प्लेटफॉर्म को यूज़ करना है, और सेकंड हेरिडिटरी भी देख रहे हैं, बाप बन रहा है फिर बच्चा बन रहा है, ऐसे भी सिस्टम चल रहा है। फिर दूसरे फ्रैक्चर को और दूसरे कैंडिडेट्स को, दूसरे एडवोकेट्स को नो अपॉर्चुनिटी इज़ प्रोवाइडेड। एंड सेकंड सबसे मेन पॉइंट है, बाहर के इलेक्शंस बहुत कॉस्टली हो गए हैं। If anybody is interested to be a contest for the post of a president, then he would have to spend lakhs of rupees, and it is not possible for a common advocate like me. मैंने भी इंटरेस्ट रखा था पहले बाहर के ही अपना इलेक्शंस में, फिर कुछ अहदेदार बनूंगा, कुछ वेलफेयर का काम करूंगा, कुछ न्यू कमर्स की इंश्योरेंस करा दूंगा, ग्रुप में इंश्योरेंस करा दूंगा, इनको बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, लेक्चर्स दूंगा। वो टॉयलेट्स के बारे में भी चलो डोनेशंस मिल जाती है, मैं कुछ करने के लिए मैं, पर नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी सिंस बिकॉज आई हैव नो मनी टू स्पेंड फॉर विस्की, फॉर नॉन वेज, फॉर पार्टीज। आजकल तो ये पता नहीं सिस्टम ही है
भाई एवरीथिंग इज ऑन सेल। और मैं अपने एडवोकेट्स ब्रदर को ये बताना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, आप ये इनके मतलब झांसे में आकर इनका माल खाकर इनको शराब पीकर इनको वोट्स मत डालो सर, इनको वोट्स मत डालो और ये अवॉइड करो। ट्राई, आप अपना जो फ्यूचर है सेल कर रहे हो, आप अपना करेक्टर सेल कर रहे हो। इनको पता है आप सब सेल पर हो। जो इनकी पार्टीज़ में जाता है, जो इनके नॉन वेज खाता है, इसका मतलब ही ये है भाई दे आर अपना परचेजिंग और दे आर मैनिपुलेटिंग एंड फॉर गेटिंग योर वोट्स एंड यू आर अटेंडिंग देयर पार्टीज। अवॉइड करो सर, ये जब तक आप अवॉइड नहीं करते देयर वुड बी नो वेलफेयर, देयर वुड बी नो चॉइस फॉर गुड कैंडिडेट। थैंक यू। और देखिए अभी बताया मैंने जब 2000 में इलेक्शन लड़े तब मैंने जो मुद्दा उठाया था कि जो लोग खाते हैं पीते हैं उनको वोट नहीं डालना, तो लेकिन वहाँ पर आज 20 सालों की किसी ने बात बहुत सुनी नहीं, लेकिन आज फिर जो रिपीट कर रहे हैं कि खाने पीने के लिए वोट डालते हैं। करप्शन के बारे में भी मैं आप सबको बता रहा हूँ सर, ये करप्शन जो कैंडिडेट्स इलेक्टेड होते हैं उनका एक अलग ही प्रैक्टिस करने का स्टाइल है, उनकी क्या कनाइमेंस है क्या नहीं है मुझे इसके बारे में मालूम नहीं, पर देयर आर सम रूमर्स दे आर गेटिंग बेनिफिट्स फ्रॉम द जुडिशरी by getting the they are contesting because they are procuring the work to by getting their set to be elected। इसके लिए भी स्टॉपेज चाहिए सर, ये एवरीबॉडी हैव टू थिंक फॉर दिस।